ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का है वाणी 10 जुलाई 2025। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तो इस समय हमें बहुत खुशी होना चाहिए, नशा भी होना चाहिए। हम कोई साधारण नहीं है। माया ने हमें आधा कल्प से आसुरी संप्रदाय बना दिया था। सतयुग में हम होंगे दैवी संप्रदाय वाला। इस समय हमें ईश्वरीय संप्रदाय बाबा ने टाइटल दिया। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो है ही, ईश्वरीय संप्रदाय। तो हमें माया का दिया हुआ कोई भी बदबू नहीं रहना चाहिए। तो देह का भी बाबा ने विस्तार से कहते हैं, देह का भी कोई प्रकार का मान अभिमान अहंकार लग जाता है। जो माया सिखाया है, एक है देह भान, एक है अभिमान, एक है अहंकार। जो भान है वो ज्यादातर हमें आत्मिक स्थिति में रहने नहीं देता है। तो तीनों ही बुरा है, भान भी बुरा, अभिमान भी बुरा, अहंकार तो और ही बुरा। अहंकार जब मनुष्य में आ जाता है तो वो पद लेकर के, पद, मैं डॉक्टर हो, मैं इंजीनियर हो, मैं वकील हो, मैं कोई किसी से कम नहीं हो, मैं बहुत पुराना हूं, बहुत अनुभव मेरा पास है। तो दुनिया में भी कहा जाता देह अहंकार गिराने वाला, पतन का जड़। वो अहंकार हमें नहीं रहना चाहिए, कोई भी हो। और देह अभिमान, जिसके पास कोई भी हुनर है, कला है जो भगवान ने हमें दिया। किसी को गाने का कला है, गीत गाने का, किसी का आवृत्ति करने का, किसी का नाच करने का, किसी का ड्राइंग करने का, किसी का बोलने का कला, वो प्रभु देन है। वो भी अगर हमारी अपने माने तो वो भी हमें बहुत फंसाएगा, आसुरी संप्रदाय में युक्त करेगा। और देहभान, वो नारी है, वो पुरुष है ना। बाबा कहते हैं तुम सब सजनिया हो, मैं सजन आया हूं तुम सबको ले जाने। इस समय को नारी को भी पुरुष को आत्मा ही देखना, पुरुष भी नारी को, अपने को, सभी को, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, सारी दुनिया का झुंड लगा हुआ है। तभी हम दावी से कह सकते हैं हम पास विद ऑनर होकर के जाएंगे, हम ईश्वरीय संप्रदाय के, हमारा स्टूडेंट लाइफ चल रहा है, रोज दिन का पढ़ाई। प्रश्न, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो, ये दूसरे सत्संग से निराला है कैसे?
तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संग से निराला है कैसे? उत्तर, यही एक सत्संग है जिससे तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यह पराई होती है, यहां पराई होती है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने रखा जाता है। दूसरे सत्संग में ना तो पराई होती है ना कोई एम ऑब्जेक्ट। बाबा ने कोई बार बच्चों को नशा चढ़ाते हैं, तुम कहाँ आए हो? बाबा के पास। वो सत बाबा हमें सत शिक्षा देते हैं सत बनाने के लिए। सतयुग में कोई असत होता ही नहीं। तो ये कल्चर, ये जो शिक्षा इस समय हमें दिया जाता है और कहते हैं बच्चे पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तुम्हें राजा बनना है ना बाबा, सभी को राजा बच्चा देखना चाहता है, इसलिए एम ऑब्जेक्ट भी बाबा ने दिया है। तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, सूर्यवंशी में जाना, चंद्रवंशी में भी जाने का कोई बच्चों का भी मन नहीं रहता। जाए तो सूर्यवंशी में जाए, जाए तो देवता बने, सतप्रधान देवता। इसलिए ये अनोखा सत्संग है जहाँ पढ़ाई होता है, जहाँ एम ऑब्जेक्ट दिया जाता है। जितना गैलअप करेंगे इतना उच्च पद पाएंगे। बाकी दूसरा कोई सत्संग में जाओ, वह क्या होगा, गुरु आकर के प्रवचन करेंगे, चाहे तो रामायण पढ़ाएंगे, चाहे तो गीता पढ़ाएंगे, चाहे तो कोई भी पढ़ाएंगे। देहोधारी अपना भाव से पढ़ाते हैं, या तो पिता परमात्मा सत शिक्षक होकर के आते हैं, सत बाप और सदगुरु बनकर ले जाने के लिए। तो ये एम ऑब्जेक्ट अपने जेब में भी रखना, दिल में भी नोट करना, मुझे तो इस दुनिया में जाना है, लक्ष्मी नारायण बनना, उनका दुनिया में जाना, उनका बाल बच्चा बनना, सगा संबंधी बनना। तो इसीलिए ये सत्संग बहुत ही निराला है। इसको दूसरे भाव से क्या कहते हैं, इंद्र शवा, इंद्र शवा कहते हैं। इंद्र शवा में कोई बदबू देने वाला कोई आ नहीं सकते। जो नियम प्रमाण चलने वाले, श्रीमत प्रमाण चलने वाले, तो बहुत नशा जमा करके हमें बैठना चाहिए। जब बैठते हैं, पढ़ाई सुनते हैं, कोई साधारण नहीं, परम धाम से आकर के बाबा हमें पढ़ाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, गुड फील करना। मैं देह पराई नहीं कर रहा हूं, आत्मा सुन रहा हूं कानों द्वारा। रूहानी बाप आया है हम बच्चों को पढ़ाने। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं ना, रूहानी स्थिति जमा कर। पहले पहले बाप समझाते हैं, बच्चे जब भी बैठो बाबा का सामने, सत्संग में आकर के बैठो, तो आपने को
आत्मा ही समझना। ये बहुत कठिन है। आत्मा समझ करके 1 घंटा प्रवचन सुनना, ये कोई मासी का घर नहीं है। जो करेगा सो पाएगा। तो अपने को बिल्कुल देह न समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता। इतना त्याग करके, इतना तपस्या करने के लिए हम आए हैं, तो क्या आसुरी बनने के लिए? असुर तो रावण ने बना दिया। उनको जितना भी धोते जाए, जितना भी हम मनन चिंतन करते जाए, फिर पुराना चिंतन आकर के हमें पकड़ते हैं। तो आसुरी संप्रदाय हमें नहीं बनना। देही अभिमानी हमें स्थिति में रहना। देही अभिमानी को आराम से ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को तो देह है ही नहीं। वो सदैव आत्म अभिमान में ही रहता। जो रहता वो तो बना भी सकते हैं। कोई डॉक्टर किसी को डॉक्टर बना सकते हैं, कोई वकील किसको वकील बना सकते हैं, इंजीनियर किसको इंजीनियर बना सकते हैं। तो इसी प्रकार बाबा है ही एबार प्योर देही अभिमानी। वो बच्चों को आत्मा को ही देखता है। किसी का ड्रेस, किसी का देह, कोई बाबा आत्मा से ही समझ जाता है किसका उज्ज्वलता है, किसका टिमटिम करता है। तो वो है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। ऊंचे ते ऊंचा उनका नाम, ऊंचे ते ऊंचा उनका धाम, ऊंचे ते ऊंचा उनका काम। उनको भी समझना। आत्मा समझ करके बैठना। ऊंचा बाप आया, अथॉरिटी लेकर के आया। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वो तो निराकार लिंग स्वरूप है। कोई कला बनाते हैं, कोई सफ़ेद बनाता है, और बना करके 3 इसमें रेखा डालते हैं, बीच में पॉइंट देते हैं। तो हम बच्चों को बाबा लक्ष्य देते हैं, बच्चे जहाँ तहाँ भक्त मिले, आश्रम मिले, मंदिर मिले, तुम जाओ। ये शिव शंकर का अंतर समझाओ। दुनिया वालों का बुद्धि पत्थर हो गया, पत्थर बुद्धि। इसलिए मूर्ति को भी पत्थर बनाते हैं, भगवान को भी पत्थर बना दिया। जो आदि मध्य अंत का नॉलेज देने वाला, 3 रेखा आदि मध्य अंत देने वाला, वो पॉइंट बिंदु। ये छोटी सी बात समझ नहीं पाते हैं तो और बड़ा बड़ा लिंग बना करके पूजा करते हैं। तो वो है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से उच्च। तो है वो भी आत्मा, परंतु उच्च आत्मा। वो जन्म मरण में नहीं आता, अजन्मा अभोक्ता अजनी संभवा है, परकाया में आते हैं। बाकी सब दुनिया में जो भी देखो वो पुनर्जन्म लेते हैं, पाप पुण्य में आते हैं, कर्म करते हैं, कर्म भोग भोगते हैं। सभी है रचना। ये भी बाबा कहते हैं, ये भी अच्छा रीति समझना। आत्मा को समझना, परमात्मा को समझना, उनको पत्थर नहीं बना देना, अपने बुद्धि को भी पत्थर नहीं बनाना। और हम सभी रचना है। कर्म करने वाला, कर्म भोग भोगने वाला, पाप करने वाला, पाप से मुक्त होने वाला, पुण्य करने वाला, तो हम सब रचता है। तो रचता तो एक ही है, उतारने वाला, लेने वाला, सदगुरु, सद्भाव, सत्शिक्षक। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी क्या है? रचना है। वो भी क्रिएट किया जाता है। बाबा कहते हैं जिस समय में आता हो तो बच्चों को तम प्रदान से शत प्रदान बनाने के लिए तो ये पढ़ाई का लेसन देता हो। तो इसीलिए 3 देवताओं को मैं रचना करता हूँ। तो मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना, जीव जंतु लेकर के सब रचना है। रचता को
प्रकृति भी रचना है। तो रचता को बाप कहा जाता। उनमें प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति होता है। जो भी दुनिया में भी बाप होता है, उनका पास गरीब भी कोई हो, उनका पास भी उनको बच्चों को देने के लिए कुछ भी वो रखते हैं, बचा के रखते हैं। हमारा बच्चा खाए, हमारा बच्चा के लिए। तो संसार में पुरुष को भी रचता कहा जाता है। कोई पुरुष संसार बसाते हैं। कैसे बचाते हैं? एक दूसरे को स्त्री बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो फिर उनसे क्रिएट करते हैं बच्चा या बच्ची। तो फिर क्रिएट करके उनको पालना करते हैं। ध्यान से समझिए, हद का बाप घर घर में है, देह का बाप वो किसी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, तुम मेरी हो, तो उनसे द्वारा बच्चा पैदा करते हैं। और बच्चा जो पैदा होता है तो उनको पढ़ाई कराता है, देखभाल करते हैं, उनको पालना करते हैं। लेकिन तो पालना करते हैं, लेकिन वो विनाश नहीं कर पाते। अगर कोई किसी बाप बच्चों को मारे तो दंड लग जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएंगे, जेल होगा। तो वो विनाश नहीं कर सकते हैं। और जो धर्म स्थापक होते हैं तो वो भी क्रिएट करते हैं, वो भी अपना शिष्य पैदा करते हैं। वो शादी भले नहीं करे तो अपना शिष्य तो पैदा करते हैं ना, ज्ञान के द्वारा, मंत्रों के द्वारा। तो उनको भी पालना करते हैं, लेकिन उनको भी विनाश नहीं कर पाते। कोई शिष्य बदतमीजी करे, गुरु का बात ना सुने, ऐसा नहीं उनको मार दिया जाए, खत्म किया जाए। दुनिया में भी अक्सर होता है, शिष्य गुरु को मार डालते हैं। दुनिया संसार में भी ऐसा होता है, पुत्र बाप को मार डालते हैं संपत्ति के लिए और कुछ के लिए। तो बाबा कहते हैं तो दुनिया में कोई भी हो, सब रचना है, रचता है, रचता बाबा है। संसार में भी रचता है, चाहे धर्म गुरु हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई बाप हो, लेकिन वो विनाश नहीं कर पाते। बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे वो भी परम आत्मा बिंदी ही है, बिंदी ही है। तो लेकिन कोई बार कोई बच्चों को फीलिंग नहीं होता। क्यों? जो पिता परमात्मा जो आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, वो तो है ही है। हम क्यों नहीं पाते? लेकिन सोचो, यहाँ कोई व्यक्ति है, दीवार के पीछे और कोई व्यक्ति है, अगर ये खिड़की ना खुले तो उनको दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार बाबा भी कहते हैं, जो ये व्यर्थ संकल्प रूपी दरवाजा तुम्हारा बंद है, खिड़की बंद है, दीवार खड़ा है, इसीलिए परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का स्नेह, परमात्मा का शक्ति, चाहे ज्ञान हो, चाहे प्रेम हो, चाहे पवित्रता हो, सुख हो, शांति हो, कुछ भी नहीं पाते हो। आसमान में सूर्य उठा है और कोई व्यक्ति अपने आंखों पर पट्टी लगा करके कहते हैं अंधकार अंधकार, तो उनको रोशनी कौन देंगे? वो तो आंखों को पट्टी बांध दिया। तो इसी प्रकार बाबा भी कहते हैं, ये कोई प्रकार का पट्टी हो, कोई प्रकार का दीवारी हो, कोई प्रकार का ये खिड़की हो, दरवाजा हो, वो खोलो। परमात्मा का परम प्यार तुम्हारे लिए बरसाती ही रहते हैं, तुम ले नहीं पाते हो, ये तुम्हारा कसूर है। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम बिंदी हो, ऐसे परमात्मा भी बिंदी। कनेक्टिविटी करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ,
ट्यूनिंग करो। दुनिया में भी डिश लगाते हैं, उनका एडजस्टमेंट नहीं होता तो घर में सेटअप बॉक्स है, टीवी है, काम नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी है, काम नहीं करता। तो बाबा का साथ जो हमारी जरूरी है, इस समय हमें देवता बनना है, इस आसुरी संप्रदाय से ईश्वरीय संप्रदाय में हम आए हैं, तो कम से कम तो हमें ये कनेक्टिविटी जरूर करना। उनका रूप भी समझना, उनका कर्तव्य को भी समझना, उनका देश को भी समझना। वो कैसे आए, क्या दे, क्या करते हैं। तो बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं, ये सब भक्ति मार्ग के कारण, भावना को जताने के लिए। बिंदु को पानी कैसे डाले, बिंदु पर दूध कैसे डाले, धतूरा फूल, बेलपत्ता और कोई भावना और कोई संकल्प कैसे करे, इसीलिए बड़ा लिंग बनाते हैं, जाकि उसको पकड़ करके भी उसको माला पहनाते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो भक्ति में ऐसा बड़ा रूप बनाया, क्योंकि उनका मन भटकता रहता है, मन टिकता नहीं। इस समय भी जो हम छोड़ छाड़ के आए हैं, देहधारी को छोड़ के आया है, देहभान को छोड़ के आया है, देहाभिमान को छोड़ना चाहते हैं, अहंकार को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम टिक नहीं पाते। मैं भी बिंदु हूँ, बाबा भी बिंदी है। वार्तालाप करना, रूरिहान करना, और तो कोई बात नहीं। बाबा ने कहा इसमें और कोई रखा ही नहीं। जो ब्रह्मा बाबा ने सीखा, मामा ने सीखा, वो भी हम भी सीखते हैं। और अंतिम समय में जब हम जाएंगे तो एक ही तो ज्ञान लेकर के जाएंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं हो, देह ये जलने मरने वाले। सतयुग में भी कोई ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान का प्रलब्ध बन जाएगा। ज्ञान का, जैसे दूध से, दही से माखन उठाते हैं ना, माखन मिल गया तो दूध तो पानी हो जाएगा। तो इस समय बाबा कहते हैं तो ये कनेक्टिविटी करो, मैं आत्मा हूँ, परम आत्मा से हमें कनेक्टिविटी करना है। इसलिए कोई प्रकार का तार जो जोड़ा हुआ है संसार का, देहभान, देहाभिमान, देहाहंकार, मोह, माया, लोभ, तो बड़ा रूप में तो हम, बड़ा रूप में तो विकार को हम छोड़ देते हैं, कोई कोई लेकर के भी चलते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का कोई माला नहीं होता। तो बिंदी को पूजा कैसे हो सकती, इसलिए भक्ति में इतना बड़ा बनाया। तो भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो कैसे रचते हैं, मिट्टी का शिवलिंग और बहुत ढेर सारी शालिग्राम बनाते हैं। किसी का पास धन है, 5000 बनाते हैं, 10,000 बनाते हैं। तो शिवलिंग तो एक ही है, लेकिन शालिग्राम ज़्यादा से ज़्यादा। शालिग्राम कौन है, हम बच्चे हैं। शालिग्राम शिव तो बाबा है। तो फिर उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। तो वास्तव में असली नाम उनका बड़ा लंबा है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो बाबा कहते हैं जो शास्त्र में लिखा हुआ है, ये बाबा ने कहा ये मेरा बात नहीं है, शास्त्र में चलता आया। तो अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तभी ये यज्ञों में, जिस यज्ञों में कोई अग्नि नहीं, कोई चमत्कार नहीं, दिखावा कुछ नहीं, गुप्त है, मन ही मन, यज्ञों में तुम्हें बलिहार जाना है, सोहा जाना है। तो और जो भी सत्संग दुनिया में है, तो उनमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कोई नहीं देते हैं, कोई में भी नहीं, ना कोई दे सकते हैं। वह क्या करते हैं, गाना गाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं,
जो भी सुनते हैं कहते हैं सत्य है, प्रभु जी आप जो कहो वो सत्य ही है। लेकिन कोई प्रकार का बदलाव नहीं आता है उनका। ढेर की ढाल टीवी में दिखाते हैं, मोबाइल में भी आप देख सकते हो, बड़ा बड़ा तो संतों का सम्मेलन हो जाता है। एक संत बहुतों को सम्मेलन करते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 इकट्ठा हो जाता है। तो ये पुरानी बात सुनाते हैं, ना उनमें कोई तो ज्ञान है, ना उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट है। तुम सत्ययुग में जाएंगे, ये पढ़ाई करोगे, ये ना पढ़ाई है ना कुछ है। तुम बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हो, कितना देहाभान को छोड़ के इतना बड़ा हुआ हो, डायरी ले आते हो, पेंसिल ले आते हो, लिखते हो, स्टडी करते हो, रिवाइज करते हो। तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, मैं आत्मा इनमें हूँ, देह में हूँ। देह सेकेंडरी है, पहले आत्मा, उनका ऊर्जा बढ़ाना है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं, आत्मा तो अशरीरी है ना। कहेंगे, दुनिया वाले कहेंगे, इतना दूर कहते हैं आत्मा, मैं आया नंगा जाऊंगा भी नंगा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाना है। तो शरीर धारण किया, फिर शरीर छोड़ के नंगे जाना। फिर भी शरीर के लिए कितना ममता है, कितना कुछ जमा के रखते हैं, कितना कुछ सोचते हैं। काल अगर ये हो जाए तो का पीछे, क्वेश्चन का पीछे बाबा ने कहा तुम बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा को पहचाना, खुद को पहचाना, ड्रामा को पहचाना, ज्ञान को पहचाना, मुझे जाना है खाली हाथ, तो और क्या चाहिए। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें दाल रोटी खिला करके ले जाऊंगा, देखो यहाँ करके जला कर मार के ले जाऊंगा। मैं महाकाल हूँ, इसलिए मुझे बुलाया है। तो ये बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं, दुनिया वाले समझेंगे नहीं। मैं आत्मा को हमें ऊर्जा देना है, आत्मा को ऊपर उठाना है, स्थिति ऊपर उठाना है। तो ये भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था, उस समय देवी देवताओं का राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था, हम ही थे। लेकिन हमारा इस प्रकार का काया नहीं होगा शरीर। जब इस समय शरीर जर्जरी होता है तो यहाँ तो प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो ये डॉक्टर दिखाना, वो डॉक्टर दिखाना। तो बाबा कहते सत्ययुग में देवी देवता थे, कंचन काया शरीर मिलेगा, धर्म भी एक होगा, आदि सनातन देव देवी धर्म। तो बात तो वही है ना। बाबा परम धाम से आकर के सत्संग लगा करके बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं। बच्चे बात सुनो, सुनो बात, और सुनते सुनते योग में रहो। तो देखोगे तो जो हमारा एम ऑब्जेक्ट दिया गया, धीरे 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 वो सब साकार होने लगते हैं। वो स्थिति, बोलना बंद, सुनना बंद, देखना बंद हो जाता है, फीका फीका लगते हैं, फीका। तो बाबा कहते हैं एक ही धर्म होता। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप को जिसने नहीं जाना, उसने, बाप ने जिसको नहीं जाना ज्ञान में आने का बाद, बाप सदगुरु है, बाप सत शिक्षक है, तो बाप सत बाप है। उनको जो नहीं जाना, कितना बार भी यहाँ आए, बाबा ने कहा मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे इसी रूप में जानो, इसी रूप में मानो और मुझसे बात करो। अगर बाबा को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। देखो कितना शक्तिशाली बात बाबा कहते हैं। तो प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता रचना को नहीं जानते हैं। नेति नेति कहते हैं, अभंग मनुष्य गोचरो नेति नेति। रचयिता है बहुत का बाप,
वही रचना के आदि मध्य अंतों को जानते हैं और बच्चों को समझाते हैं। जो मेरा पास है मैं सब उगार के देता हूँ। आदि कहा जाता है शुरू को, सतयुग को आदि कहा जाता। वह सब कुछ सत प्रदान होंगे। लिबास को हो, देहो को हो, और देहो जहाँ भी रहे वो सोने का ही सोना होगा। इसका विजुअलाइजेशन हमें करना चाहिए अभी से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो बाबा ने कहा मध्य बीज को कहा जाता। आदि में जितना सुंदरता मध्य में कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा आदि सत्य त्रेता मिलकर के आदि, मध्य तो द्वापर को मध्य कहेंगे। तो आदि है सतयुग जिनको दिन कहा जाता। फिर मध्य में, मध्य से अंत तक रात, द्वापर से कलयुग रात ही रात। विचार, सोच, देखना, बोलना, आचार व्यवहार करना, सब कुछ गंदा गंदा हो जाता है। क्या नहीं होता दुनिया में, संसार में, और क्या बाकी रहा, क्या देखने का है, क्या सुनने का है, अजीब सा बात। तो बाबा कहते हैं दिन है सतयुग त्रेता, तो स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उस दुनिया में हम रहे थे, फिर काल ही जाने वाला। तो भारत ही स्वर्ग था जिससे लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह भारतवासी नहीं जानते। कहते हैं फकूर से, मैं भारतवासी हूँ, मैं इंडियन हूँ। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। ये स्थापना हो रहा है। जो जितना हाई लेवल लगा करके बैठते हैं, सुनते हैं, सुनते सुनते योग में रहते हैं, उनका तो वो वृत्ति बन जाता है। फीका फीका लगेगा दुनिया का बात, दुनिया का जो भी माया का पाम, वो अच्छा नहीं लगेगा वो। और कर्म भी करेंगे, कर्मयोगी होकर के। तो बाप कहते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम अपने को आत्मा समझो, आत्मा देखो, सभी को आत्मा देखो। तो यो हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। देखो बाबा ने क्या कहा, हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। सम्मान भी लेना। इस समय मनुष्य मात्र सब देहाभिमान है, देहंकार है, देहभान है। ये पहले भी सुनाया ना। देहभान माना मेरे में अभी मैं पुरुष हूं, मैं सजनी नहीं बना। बाबा ने कहा मैं साजन तुम्हें ले जाने आया हो। तुम्हें भी सजनी बनना पड़ेगा। तुम्हें भी, सबको, भाइयों को भी सजनी बनना पड़ेगा। भाइयों के लिए कठिन है, बहनों के लिए आसान है। मैं तो हूँ ही नारी, मैं सजनी हूँ। तो बाबा कहते हैं इस समय सब देहभान है। जो जितना पुरुष में महिला, तो ये इतना भाव रहते, इसको कहते हैं देहभान। अभिमान, मैं गाना बहुत अच्छा करता हूँ, मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ, प्रवचन सुनाता हूँ, मेरे जैसा सेवा और कोई नहीं कर पाते। मेरी जगह और किसी को बिठाए, मैं भी देख लूँगा, मैं भी देख लूँगा कैसे करते हैं। और कुछ तो नया व्यक्ति कोई आकर के कोई नया सेवा करे तो ऊपर नीच तो हो ही सकता है ना। फिर वो ठोकता है। किसी का दोष देखना उसका धर्म हो गया। वो चलते हैं, ये अच्छा नहीं है, बोलते हैं ये भी अच्छा नहीं, बैठते हैं वो भी अच्छा नहीं। तो बाबा कहते हैं इस समय सभी देहाभिमान और देह अहंकार का बात ही छोड़ो। देह अहंकार, मैं फलाना हूं। आप किससे बात करते हैं जानते हैं? मैं फलाना हूं, फलाना डिग्री हमारा, फलाना पोजीशन हमारा पास है। तो बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा अभिमानी, ना देहभान, ना देहाभिमान, ना देहंकार, कुछ भी नहीं। मैं फर्स्ट क्लास आत्मा हूँ। आत्मा क्या चीज़ है ये भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। तो हल कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वो क्या, कैसे उसमें पार्ट भरा है। देखो जिसको पकड़ भी नहीं सकते,
डॉक्टर भी इसको एनालिसिस नहीं कर पाते, बाबा एनालिसिस करते हैं। ये छोटी सी आत्मा में मन भी है, तो बुद्धि भी है, संस्कार भी है, विवेक भी है, वृत्ति भी है, बहुत कुछ है। और 5 कर्म इंद्रिय तो है ही। इतना कर्मचारी होने के बाद तो किसी को कुछ बोल दिया तो कहते हैं गलती से हो गया, स्लिप ऑफ टंग। तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं जानते आत्मा क्या है, आत्मा को कैसे चलाना। तो भल कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु क्या है उसमें क्या भरा हुआ है वो कुछ भी नहीं जानते। तो अभी तुमको बाबा ने समझाया है, तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पार्ट बजाना होता है। 84 जन्म लेने वाले आत्मा को इतना पुर्जा करेंगे, आत्मा को लेकर के। उस दिन भी भट्टी में बताया ना, मैं आत्मा अविनाशी हो, तो अस्त्र मुझे काट नहीं सकता, पानी मुझे भिगो नहीं सकता, आग मुझे जला नहीं सकता, वायु मुझे कोई दूर नहीं फेंक सकता। मैं आत्मा। आधा घंटा इस पर चिंतन करें, आधा घंटा। तो आत्मा अभिमानी क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तो भारतीय उच्च खंड है, जो भी मनुष्य मात्र है तो उनका यह तीर्थ है, तीर्थ है। सारा दुनिया में देखने का कुछ कमी नहीं है, लेकिन भारत में लोग आते हैं, उत्तर में जाते, दक्षिण में जाते, पूर्व पश्चिम में जाते, फिर क्या कहते हैं, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी रहे हर दम दूर, भगवान तुम्हारे साक्षात पेलाम ना। गया काशी बृंदावन एत किछु गेलाम, जले गेलाम, जंगले गेलाम, पहाड़े गेलाम, तुम्हारे देखा पेलाम ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सारा तीर्थ बार बार आबो तीर्थ। एक बार आबो में आओ, चाहे कोई भी अज्ञानी कोर्स ना करके भी आबो में जाओ तो आपका मन शीतल हो जाएगा। मन कहेगा मैं यहाँ ही रह जाऊं। तो बाबा कहते हैं तो सबकी सदगति करने बाप यहाँ आए हैं, रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। ऐसा नहीं बाबा अकेला छोड़ देते हैं, मनुष्य तो ऐसे ही कह देते और तो कुछ नहीं जानते। तीर्थ करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो। तो भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। देवी देवता गिरावट हुआ, 2 कला कम हो गई, क्षत्रियों में आया, चंद्रवंशी में आया। फिर बाबा कहते हैं द्वापर में तुम धीरे धीरे गिरते आए हो, अभी तो तुम्हारा पास कोई कला नहीं। और सोना भी अभी देखो, तुम्हारा आत्मा अगर सोना है तो कितना कैरेट का है, 9 कैरेट का है, 9 कैरेट का है। 9 कैरेट का आत्मा क्या सोच विचार करेगा, क्या व्यवहार करेगा, उनका संसार में शांति कैसे रहेगी। तो बाबा कहते हैं तो उनको जन्म लेना है। कैसे जन्म लेना है, देवता से गिर करके क्षत्रिय बनेगा, क्षत्रिय से गिर करके वैश्य बनेगा, वैश्य से गिर करके शूद्र बनेगा। फिर बाबा ने हमें मुट्ठी से उठा करके कहते हैं बच्चे तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो। भले तुम्हें जनैत नहीं है, पैता को जनैत कहते हैं, जनैत नहीं है, मंत्र तुम नहीं जानते हो, तो तुम शास्त्र नहीं पाठ करते, लेकिन तुम प्रकृत ब्राह्मण है, सच्चा ब्राह्मण है, मुखवंशावली ब्राह्मण, तुम्हारे में ताकत है। तो पुनर्जन्म लेते लेते हम यहाँ तक आया। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में कितना दिन लगेगा, 7 दिन, कम से कम 7 दिन। कितना दिन बीत जाते हैं हमारे, हम कितना चेंजेस के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो पतित बुद्धि को पावन बनाना है, 7 दिन बैठना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, तो उन्हों का ही राज्य, उन्हों का ही तो राज्य भारत में था और कोई धर्म नहीं था सतयुग में। तो एक ही राज्य था, भारत कितना सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरात के महल थे। फिर रावण राज्य में हम सब पुजारी बने, पुजारी बने, मंदिर बनाओ, मंदिर का कंपटीशन, गुरु का कंपटीशन। ब्रह्मा बाबा भी कंपटीशन नहीं, ब्रह्मा बाबा का
खोज में 12 गुरु किया। सत्य क्या है? आज दुनिया में यहाँ कोई आते हैं, दूसरे खींच कर ले जाते हैं। कोई यहाँ आते हैं तो सुनते हैं यहाँ आने से खान पान में परहेज करना पड़ता है। और तुम दुनिया में इतना खा खा करके क्या किया, क्या किया? ये बुद्धि को मोटा बना दिया, पत्थर बना दिया, है ना? तो बाबा यहाँ जो मुझे लगाओ वो तुम भी लगाओ। तो यहाँ का वातावरण, यहाँ का शिक्षा ना समझते हुए ना आकर के भी जाने का संकल्प ले जाता है। मैं नहीं आऊंगा, ये मेरा लिए नहीं है, मेरा गुरु है। गुरु ने क्या किया? आपका कितना बदलाव आया। इतना बीमार लेकर के चलते हो, इतना गोलियां खाते हो सुबह शाम। तो बाबा कहते हैं सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो ही थे। तो यहाँ भी शिव के मंदिर इतने तो हीरे जवाहरात थे जो मोहम्मद गजनबी ऊँट भर भर के ले गया। इतना माल थे, ऊँट तो क्या कोई लाखों ऊँट ले आए तो भी भर न सके। तो उन्होंने क्या किया? हजार हजार ऊँट लेकर के 70 बार लुंठन किया। सतयुग में ही सोने हीरे के अनेक महल थे। मोहम्मद गजनबी तो अभी आया। द्वापर में कितना महल आदि होते हैं। अभी तो क्या हुआ? अर्थक्वेक, भूकंप से सब मिट्टी का नीचे चला गया। फिर आएंगे ऊपर में। रावण की कोई सोने का लंका नहीं होता। वास्तव में जो हम सुनते हैं कहानी में, रावण राज्य तो भारत का, रावण राज्य भारत का यह हाल हो गया। सोने का लंका जले पूरे छरकार हो गए। तो अहंकार, पति का अपहरण। लेकिन रावण कोई काम विद्वान नहीं था। रावण पंडित था, ब्राह्मण था। रावण शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन एक ही चरित्र उनका बहुत गिरावट था, इसीलिए उनका पतन हुआ। 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसल्वेंट, पतित विशेष तो नई दुनिया को कहा जाता वाइसलेस। बाबा बोलছে कि नरक दुनिया के जा खुशी बोलो, रौरव नरक এর থেকে अधपतन আর होते पारे ना। और सत्ययुग के बोला है वाइसलेस। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता। बहुत थोड़े मनुष्य थे सत्ययुग में, 9 लाख। तो अभी तो 850 करोड़ हैं। तो विचार करना चाहिए। क्या विचार करेंगे? कौन बतावे? अभी 850 करोड़ हैं, सतयुग में था 9 लाख। बाबा कहते हैं विचार करो। क्या विचार करो? एक तो बोले ना कोई बुद्धि लगा करके, जो बाबा ने एक लाइन दिया, हमारा पढ़ाई, हमारा एम ऑब्जेक्ट, विचार यही करना है। कौन विचार करेंगे सन भाई बोलो? अभी इतना है, सतयुग में होगा 9 लाख। हाँ, तो फिर मतलब ये है सभी ज्ञान नहीं सुनेगा। अभी तक 9 लाख नहीं बना। दुनिया में इतना सत्संग हमें देखते हैं, देवता धर्म का कोई आए नहीं। अगर होते तो चले आते। ये ज्यादा को कम करना, ये भगवान का भी काम है, हमारा भी काम है ना? समझ में आया? इसीलिए बाबा ने एक लाइन छोड़ दिया बच्चों को, बच्चे विचार करो। এই বড় সংখ্যা ছোট সংখ্যা কি করে হবে? सतयुग में एतटुकु থাকবে, এখন तो एतटुकु। तो अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाते हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं, सुमत। आज दुनिया में हम परमत से चलते हैं। सुमत माना श्रीमत। दुनिया में किसी का बच्चा खराब दिशा पर चलते तो हम कहते हैं भगवान उनका सोमोति दो, भगवान
তার সমতি, রামের সমতি একটা ফিল্ম দেখেছিলাম ছোটবেলায়। तो हाँ, गाना भी है। तो बाबा कहते हैं तो पाप की मत के लिए गाया भी जाता है, तुम्हारी गात मत न्यारी है, अपराम अपार है, तुम ही जानो और कोई नहीं जाने, इनका अर्थ तो भी कोई नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, ऐसी श्रेष्ठ मत देता हो जो तुम आसानी से देवी देवता बन जाते हो, बड़ा छोटा हो जाता है। अब कलियुग पूरा होता है, पुराना दुनिया का विनाश सामने करा है, तो क्या प्रोग्राम बनाया, विनाश तो होगा, तो मन को कैसे बचाएंगे? शरीर तो यहाँ मरेगा, जो ड्रामा में जिसका पार्ट है, मन को कैसे बचाएंगे? उस समय याद स्थिति बाबा का याद में। तो बाबा कहते तो मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्र में लिखा है ना, कलियुग में और ढेर सारी 40,000 वर्ष बाकी है, 84 लाख जोनिया समझने के कारण आयु भी लंबी चोरी कर दिया। वास्तव में केवल और केवल 5,000 वर्षों का है। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। तो बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जो आधा कल्प चलते हैं इसमें कोई मुझे नहीं मिलते। भक्ति मार्ग शास्त्र যতই পড়ো যতই কিছু করো, আর তা নিয়ে অনেক তর্ক হয়ে যায় দুনিয়াতে साधु एवं शिष्यर मध्य। साधु श्रोता, कल मैंने मोबाइल चलाते हुए देखा, एक मूर्ख, टाइटल दिया, एक मूर्ख साधु से तर्क करने के लिए आया। तर्क ये था, मंदादरी का पहला जन्म क्या था? मंदादरी के छिलो? मंदादरी के बोलते पारबे? हैं? आगेर जन्मे की छिलो? आगेर जन्म की छिलो? मैंडोकी एक बैंग स्त्री बैंग। ध्यान से सुनिए। तो 7 ऋषि के निमंत्रण करिए एक राजा एवं संगे अनेक निमंत्रित। तो 1000 लोक निमंत्रण करेছে সেখানে। तो সেখানে পায়েস বানানো হয়েছে। तो ऊपर दिए एक चिल एक साप के निये जावार समय, साप के धरे चिल के निये जावार समय, कहानी शुनेছেন अनेके। तो कयेक फोटा विष এই পায়েসের মধ্যে পড়ল। তখন এই পায়েস তো খাবে কারা? এই 7 জন ঋষি। ऋषिर नामও বলেছে, আমি মনে নাই, আমার মনে রাখার দরকারও নেই। तो कहानी ही है। तो তখন মেন্ডকি দূর থেকে দেখলো, একটা স্ত্রী ব্যাঙ দেখলো, আরে তো এগুলা যদি খায় সাধু সন্তরা তাহলে তো তারা মরে যাবে। তখন ব্যাঙ এক লাফ দিয়ে গিয়ে ওই পায়েসের মধ্যে পড়ল। পরে আর গরম পায়েস ছিল, গরম পায়েসের কারণ আর বিষের কারণ একদম জলে পড়ে গেল। তখন সাধুরা উঠল, আরে এটা কি হলো, এটা কি হলো? তখন ব্যাংকে তোলা হলো, দেখলো সারা পায়েস নীল নীল হয়ে গেছে। তো একজন বুড়ি সেখানে ছিল, উনি দেখেছেন ব্যাঙও স্যাক্রিফাইস করেছেন, বুড়ি স্যাক্রিফাইস করেনি, ব্যাঙে এটাকে অপবিত্র করে দিয়েছে। অপবিত্র করে দিয়ে তাহলে তো কেউ খাবে না। তখন তারা দেখলো যে এই ব্যাঙি স্ত্রী ব্যাঙি নিজের জীবনকে স্যাক্রিফাইস করে দিয়েছে সাধুরা যাতে না মরে। आज मनुष्य में इतना त्याग है सबको बचाना, इसीलिए अपने को कुर्बान कर देना। नहीं, मैं तो पहले बचूं। तो ये कहानी है। तो बाबा ने कहा तो ये भी विचार करने का बात है। जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष इतनी हुई है, तो भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म है, चलाना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण तो
कह देते हमारा धर्म हिंदू है। এখন তো হিসাবে তো 5000 বছর 2025 5025 চলা উচিত। তো আসলে তো আমাদের ধর্মকে আমরা জানিই না কখন শুরু হয়েছে সৃষ্টির আদিবেলা। তো আর জানি না কি তো আমাদের ধর্ম কি আর ধর্মের রচয়িতাকে, তার জন্য হিন্দু বলে দেই, আদি সনাতন কেটে দেই, দেবী দেবতা কেটে দেই, মধ্যখানেরটা যাতে যা কিছু করো খাও দাও ফুর্তি করো যা কিছু करो কোনো आपत्ति नहीं, गंगाते गए डूब दो। तो ये शास्त्र बना रखा है, इसीलिए ढेर की ढेर वो जाते हैं, कोई मना नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, रुकावट नहीं। तो भारत कितना उच्च था, हिंदू धर्म कोई है ही नहीं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थे, अब है रावणपुरी। तो वही देवी देवताएं 84 जन्मों के लिए 84 जन्मों के बाद क्या बन गए, हमारे अवस्था की हाल हो गए। हमारा तो भालो आछि किन्तु बाहरेर दुनियाटा। तो देवताओं को बाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ, तो उन्हों को पूजा करते हैं। आमी तो पापी छल कपट, तुम्हें तो महान, আমাকে এই দাও আমাকে এই দাও, पूजा करते हैं मंदिर में जा कर के। तो सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना भारत, नया भारत था। पुराना भारत क्या है, नई दुनिया में नया भारत नया था। अभी पुराना दुनिया में तो भारत ही पुराना। नाम कितना भी दे, नया दिल्ली, तो नया दिल्ली में कितना गंदा काम होता है। न्यू गुवाहाटी और कोई सारी नाम कोई शहरों का दिया है, नए बम्बे, न्यू बम्बे। तो क्या गति हो गई है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इनसॉल्वेंट बन गया। अपदार्थ सामर्थ्य छिलो असमर्थ हो गए। तो सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। तो यो तो समझ की बात है ना, प्रजा से भीख मांगने हैं। गवर्नमेंट যখন কোনো इलेक्शन है कि सरकारी टाका दिए ना, स्पॉन्जर करे, स्पॉन्जर कोई बड़ा कंपनी। तो ये गवर्नमेंट आने से मुझे फ़ायदा मिलेगा। যেমন আমেরিকাতে ইলন মাস্ক ট্রাম্পকে বিলিয়ন 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 ডলার দিয়ে সাহায্য করেছে। এখন দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ। ট্রাম্প ইলন মাস্ক নতুন পার্টি করেছে, নতুন পার্টি বানিয়েছে, राम रावणेर युद्ध। तो आज के देहा अभिमानी मनुष्य को थोड़ा पैसा मिलता है, समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं। सुखदाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, पत्थर बुद्धि है कि वो मरले ही स्वर्ग चले जाए। तो अब उन्हें पत्थर पारस बुद्धि बनाने के लिए तो 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को यहाँ, लेकिन पतित को मधुबन नहीं लेना। तो यहाँ पावन, तो यहाँ पावन ही रह सकते हैं मधुबन। तो पतित को अलाउ नहीं कर सकते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा। नशा है, सभी को नशा है, तो हिलाना चाहिए ना, हाथ उठाना चाहिए ना। तो बाबा तो कहेंगे वाह बच्चे वाह, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वाह लक्ष्मी नारायण का दुनिया में जाएंगे, पुरुषोत्तम बनेंगे। यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है। भक्ति में तो पचाली पढ़ते आए, सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने की राजयोग सिखला रहा है। सिर्फ ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिनको ज्ञान का सागर कहा जाता, शांति का सागर कहा जाता, पवित्रता का सागर कहा जाता। तो यो उस एक की महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकता। पवित्रता अन्य के ओर काछे पावा जाबे, भूल शांति ज्ञान। दुनिया का ज्ञान तो है फिलोसॉफी, और ये है स्पिरिचुअलिटी। तो देवताओं की महिमा अलग, परमपिता परमात्मा शिव की महिमा अलग। वो बाप है, श्री कृष्ण है देवता। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी। तो हम सो हम इसका अर्थ भी नहीं समझते।
আমরাই দেবী দেবতা ছিলাম, আমরা এখন अपदार्थ হয়ে গেছি। तो और ये आरोप लगा देते हैं भगवान को, हम आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। तो कह देते, कितना रॉन्ग बात है ना, कितना अपमान किया। अभी तुम समझते हो भारत की चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है। 84 जन्मेर सीढ़ी की करे আমরা उत्थान হই এই संगम जुगे बसे, की करे আমরা नीचे नेमे जाई। तो यो है ज्ञान, वो है सब भक्ति। तो सत्ययुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था, तो वहाँ उजीर भी नहीं होता, सलाह परामर्शदाता, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक यहाँ भर भर के ले जाते हैं ना, समझ कौन जाएगा की करबो, कौन परिस्थिति थे की करबो। आज भी स्लोगान में सुंदर बात आया, बाद में सुनेंगे। तो बाप से वर्षा लिया हुआ है तो उसमें अक्कल है, बाप से सर्व संपत्ति लेते हैं, उनमें अक्कल है। उजीर रखता सत्ययुग में कोई रिवाज नहीं, कोई जरूरी नहीं। लक्ष्मी नारायण को कोई राय देने की कोई दरकार नहीं, तो वहाँ उजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई है ही नहीं, महान पवित्र देश। नाम ही है स्वर्ग था, अभी है नरक, नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। ऐसा नहीं बाप कोई माटी के बदला में काल रोटी नहीं। ये बाबा का ये ज्ञान योग शक्ति से ये पति 5 तत्व रिजुबिनेट হবে। এটাও অনেকে ভুল করে। ভগবান এসে আত্মা বানায় না, পৃথিবী বানায় না, भगवान নিজেও তৈরি হয়, अनादि ड्रामा अनादि, 4 बात अनादि है। तो अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार 1 नंबर, एक बाप की सुमत पर, सुमत कहा ना बाबा, सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम बनाना है। एक श्रीमतेर एत कामाल, मानुषेर थेके देवता, तार जन्य संगम युग, पुरुषोत्तम बुद्धि, पत्थर बुद्धि थेके पारस बुद्धि। 3 बात याद रखना। दूसरा, 7 रोज की भट्टी में बैठ, 7 रोज भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है। तार जन्य 7 दिन, जीवनेर कत दिन नष्ट हो जाए, 7 दिने पूरा अनुभव करा, ये ज्ञान को पूरा अपना बनाना, बुद्धि को पावन बनाना। यहाँ कुछ है এই জন্য 7 दिन যত অবুঝ আছে दूरे सरे जाबे, बुझ पड़बे, बुझ। এই জন্য ज्ञान के बला है समझ। तो सत्य बाप से सत्यनारायण की कथा सुन करके नर से नारायण बनना है। और तो कोई इधर उधर पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ, यहाँ कोई गुरु का बात नहीं है, भक्ति का कोई बात नहीं है, नाम जप करो, ये करो, वो नहीं। अपने को बदलो, अपने सच बदलो, समझ बदलो। वरदान, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण
कायरों में लगाने वाले, कार्य लगानो, कार्य को हिंदी में कायरो कहते हैं। हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्यों में लगाने वाले, तो ऑनेस्ट बा ईमानदार भाव, ऑनेस्ट बा ईमानदार। भाई जी, भाई आप इधर आओ, इधर भाई आप इधर आओ कर बेटा, सामने खाली है, सामने गैप को फिल करो। सुदीप का पीछे इधर आ जाओ। हाँ, हमारा बैठना भी भाई सभी को के लिए कहता हूँ, সবার জন্য বলছি, ভাট্টি হয় বা ক্লাস হয়, সকলে আসলে সামনের থেকে, আমরা স্কুল কলেজেও কিন্তু আমরা সামনের থেকে পিছনে যাই। এমনটা নয় যে পিছনে গিয়ে বসবো, আমার এটা একদম ফিক্সড সিট, এমনটা নয়। ফিক্সড সিট আছে ভগবানের ডায়েরিতে। হ্যাঁ, যেমন নারদের কাহিনী, হ্যাঁ, ইয়া নয়া বহুত আয়া, ইস কাহানি भी सुनाना चाहिए। নারদ একদিন ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গে গেছেন, গিয়ে দেখছেন ভগবান ডায়েরি লিখছেন। নারদ জিজ্ঞাসা করলো, এটা কি লিখছেন প্রভু? বলছে, আমাকে যারা ডাকে এ তাদের নাম আমি লিখছি, দেখছি কারা কারা ভক্ত আত্মা। আমার নাম কোথায়? अरे তুমি তো প্রথম ভক্ত আমার, नारायण नारायण, तुम्हारा नाम प्रथमे। उसका बहुत अहंकार आया। সে গেছে মরতে, গিয়ে দেখছে হনুমান বটবৃক্ষের নিচে বসে তপস্যা করছে। তো হনুমানকে বলছে, তোমার এইসব কারবার গুছিয়ে নাও, কোনো কাজ হবে না। বলে কেন? বলে আমি এই মাত্র নারায়ণজির সঙ্গে দেখা করে এসেছি। তাই না, ডায়েরি লিখছেন, আর সবচেয়ে প্রথমে আমার নাম। আর নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেছিল হনুমানের নাম কোথায়? বলে না, এখানে হনুমানের নামটাম নেই। হনুমানকে বলছে, তোমার নামটাম নেই, এসব তপস্যা করে কোনো লাভ হবে না, ছেড়ে দাও। হনুমান বলছে, আমার নামটামের জন্য আমার তপস্যা নয়, আমি নারায়ণকে দিলে পোষানোর জন্য আমার তপস্যা। আরেকদিন নারদ গেছেন, গিয়ে দেখছেন ছোট্ট একটা ডায়েরি নারায়ণ লিখছেন। নারদ জিজ্ঞাসা করলো, এটা কিসের ডায়েরি? বলে এটা স্পেশাল ডায়েরি, এটা আমার খোদ পার্সোনাল ডায়েরি। বলে দেখি দেখি দেখি, এটার মধ্যে বিশেষ কিছু লোকের নাম আছে, এটাতে আমার নাম কোথায়? বলে এটাতে তোমার নাম নেই। বলে কার নাম আছে প্রথমে? বলে হনুমানের নাম। কারণ সেই হচ্ছে, তাকে আমি স্মরণ করি। এখানে আমরা অনুভব করব, যারা আজকে এখানে এসেছেন, তো সংযোগ দেখেন কালকে কি ধরনের বৃষ্টি, কি ধরনের বৃষ্টি, কি ধরনের বৃষ্টি। আপনি তো ভোগ ব্যবস্থা করেছেন না? মাতাজি নাকি পূর্ণিমা, আপনি তো হাত তুলুন সবাই কাছে। ওনার বাচ্চার আজকে, মামুনি তুমি কোথায়? হাত তোলো, হাত তোলো। হ্যাঁ, ওর আজকে জন্মদিন, আজকের দিনেই পড়েছে। তো एक बॉल एक भरोसा। बाबा के मैंने बोला, बाबा इतना आपका बच्चा, आप कैसे प्रकृति को रोकेंगे? कितना घर में कितना आया, आप खुश है ना? आपको अनुभव भी बोलना है लास्ट में, केक काटने का बाद। এখানে এসে আজকের এই সৎসঙ্গে আপনার মেয়ের জন্মদিন, অনেকে তো আমি পরে বলবো, ঠিক আছে, 2-4-5 মিনিট একটু সময় লাগবে। তো হর কাজনে তো ওই কাহিনী বললাম, তো আমাদেরও এই ভাবনাতে চলতে হবে। ভগবান আমাদেরকে স্মরণ করে, কারণ এই পুরাতন দুনিয়াটাকে এখন আমরাই পরিবর্তন করতে পারবো। কারণ আমাদের দেখা, শোনা, বলা, করা, চিন্তা ভাবনা দুনিয়ার থেকে আলাদা আলাদা করছে বাবা, শুনিয়ে 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 শুনিয়ে। হ্যাঁ, তার জন্য শুনতে শুনতে যোগ, तभी हमें कर्मयोगी। तो आजकेर वरदान, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कायरों में लगाने वाले ऑनेस्ट बा ईमानदार भव। ऑनेस्ट बा ईमानदार भव। আমরা অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি বলে তো এসেছি। সেই অনেস্টি কি আছে আমাদের কাছে? সেই অনেস্ট
বা ইমানদার তখনই হব যে বাবা আমাদেরকে যা দিচ্ছেন, প্রতিনিয়ত যা দিচ্ছেন, তা আমরা বাবা যেমন ডাইরেকশন দিচ্ছেন তেমন ডাইরেকশনে অন্যকে দেব, তবেই হবে বিশ্ব কল্যাণ, তার আগে নয়। তো বাবা কি কি ডাইরেকশন দিচ্ছেন? আমাদের বাণী, কর্ম, শ্বাস, সংকল্প। যদি সঙ্গদোষে আমাদের ব্যর্থ তরফ চলে যায় বাবার এই খাজানা, তাহলে তো সর্বনাশ। এই খাজানা নিলাম আত্মার মধ্যে ভরে, আর বাইরে যেতে যেতে এক বন্ধু আমাকে ডিমোটিভেট করে দিল। ডিমোটিভেট, সাবধান, বাবাকে এতে আমি নই, সাবধান, যা আমরা নিয়ে যাই যেন একেবারে सील पैक करे, दुनिया में नहीं मिलेगा, कहाँ भी जाओ। ये भगवान का ये तो निष्काम सेवा। तो इसका व्याख्यान में समझाता हूँ। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता जो बाप के प्राप्त खजाने को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय, वाणी, कर्म, सांस, संकल्प परमत या संगदोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, परचिंतन के बजाय तो सचिंतन के बजाय परचिंतन में गवाते हो, समान की बजाय, बाबा रोज हमारे आत्मा समान दिच्छे, समान की बजाय किसी भी प्रकार के देहाभान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहा जाएगा। तो यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं। সাবধান, বাবা ने कहा दिया, এটা কিন্তু তোমাকে বিশ্ব কল্যাণের জন্য দিয়েছি। আরে দুনিয়ার একটা সাধু যদি কোনো একটা কোনো বস্তু দেয়, বলে না কাউকে বলবে না, শুধু তোমার জন্য, তো বাবা বলছে কি আমি যা দিচ্ছি তোমার জন্য তো বটেই, सारा विश्व कल्याणের জন্য। तो ये सब खजाना विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, तो यही है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। स्लोगन देखिए, वो जो मैंने पहले बोला था ना, अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। अपोजिशन परिस्थिति, परिवेश, दुई चार कथा, भान, देहभान, अभिमान, अहंकारेर दुई चार कथा, बाबा बोले कि सामना सामना यदि करते हैं, आंगुली उठाते हैं, चोख रांगाते हैं, परिस्थिति के चोख रांगाओ। परिस्थिति तुम्हें आमार सामने आसबे ना, आमी एटाके आरो अनेक बार जय करेছি। মানুষকে নয়, বিশেষ করে এই ব্রাহ্মণ পরিবারে নয়, আমরাই শুরু থেকে জন্মগ্রহণ করতে করতে এসেছি। কেউ মা ছিলাম, কেউ বাবা ছিলাম, কেউ ভাই ছিলাম, বোন ছিলাম, মাসি, পিসি। তো আমাদের মধ্যে অনেক নাটক হয়েছে দ্রাপর যুগ থেকে। কেউ কাউকে দু কথা বলেছে, কেউ চার কথা বলেছে, হিসাব একটা তৈরি হয়েছে যা এখানে আছে। এখানে একদম সরল রেখা হবে। হ্যাঁ, তো কোনো ব্রাহ্মণ পরিবারের কাউকে तो अपोजिशन नय, माया के अपोजिशन करो। आजकेर अव्यक्त इशारा, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा बोलছে কি আমরা কি করি, আজকে বৃষ্টির দিনে কারেন্ট না থাকলে আগে থেকে জল তুলে রাখতে হয়, নতুবা আমাদের জীবন চালাতে পারবো না, স্নান করতে পারবো না, খেয়ে हाथ धुते पारबो ना। तो आबार सौरशक्ति यदि जमिए ना रखी तो घरे लाइट जलबे ना। इसी प्रकार संकल्प शक्ति को जमा कर तो सेवा करने का निमित्त बनो। कितना पावरफुल बात बाबा ने समझाया। इसका अर्थ है सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार का है, तो अपने परिवार के कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसी उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। सकलेर मंगल होक, सकलेर सकलेर केउ जाते बाद ना जाए। सकले उठेई सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वसन्तु निरामया।
সকলে নিরোগী থাকুক, সকলে ভালো থাকুক, তার মধ্যে आमियों आछि। तो अपनी प्रवृत्ति में इतना बिजी नहीं रहो, मेरा घर, मेरा संसार, मेरा ऑफिस, मेरा दुकान, तो बहुत की स्टेज पर स्थित हो, আমি সবার জন্য बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, यही सफलता का सहज साधन है। तभी हबे मनुष्य जीवनेर श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ सफलता। तखन যারা বনে জঙ্গলে গিয়ে এত সময় পুরুষার্থ করে যেটা পেতে পারে না, এটা আমাদের গৃহস্থ পরিবারের থেকে আমরা অনায়াসে পেতে পারি। তার জন্যই তো ত্যাগ, তপস্যা, জ্ঞান। आज का समान है मैं অনেস্ট আত্মা, সারা বিশ্বকে দেওয়ার জন্য, নিজের জন্য নয়।